हमने पिछले वीडियो में देखा था आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है। तो इस बार हम कुछ नया चीज़ पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा, एबीओ ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो आपने सुना होगा किसी का ये ब्लड ग्रुप ओ है, किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, किसी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, कोई ए बी पॉजिटिव है, कोई ए बी नेगेटिव है। तो ये आपने कभी सोचा कि ये होता क्या है, कैसे पता करते कि कौन ए पॉजिटिव होगा, कौन बी पॉजिटिव होगा, कौन क्या होगा। तो मैं आपको चलिए थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म में बताता हूँ। एक्चुअली आपने पढ़ा है आरबीसी के बारे में पिछले वीडियो में, और अगर नहीं देखा है वीडियो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पे पिछले वीडियो में जाएं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, और वहाँ देख लें। तो आरबीसी पे होता क्या है, एंटीजेंस पाए जाते हैं। कितने एंटीजेंस पाए जाते हैं? दो तरह के एंटीजेंस पाए जाते हैं। एक तो एंटीजेंस का नाम ए और एक एंटीजेंस का नाम बी। अब ये बोलोगे एंटीजन क्या होता है, तो एंटीजन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स कॉज करता है। इम्यून रिस्पॉन्स बोले तो मतलब कि ये लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। जैसे इम्यून सिस्टम होता है ना हमारा, तो उसमें ये रिस्पॉन्स बनाता है। अब वो भी समझेंगे कैसे करता है। तो दो तरह के एंटीजेंस हो गए, ए एंटीजेंस हो गए और बी एंटीजेंस। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आरबीसी पे। ठीक है, तो जैसे ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं आरबीसी पे, कोई कोई ऐसी आरबीसी होती है जिसमें कि ना ही ए एंटीजन प्रेजेंट होता है ना ही बी एंटीजन प्रेजेंट होता है। वैसे ग्रुप वाले कौन से ग्रुप में आ जाते हैं? ओ ग्रुप में आ जाते हैं। ठीक है, वैसे ग्रुप वाले कौन से ग्रुप में आ जाते हैं? ओ ग्रुप में। ओ कोई एंटीजन नहीं होता, ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों एब्सेंट होते हैं, इसलिए क्या बोल देते हैं उसको? ओ एंटीजन बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर ये सपोज किसी के आरबीसी पे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो वो कौन सा वाला हो गया? ए वाला हो गया। ठीक है, किसी के एंटीजन पे बी है तो वो कौन सा हो गया? बी वाला हो गया। हाँ, कोई कोई ऐसी भी आरबीसी होती है जिन पे ए एंटीजन भी हो और बी एंटीजन भी हो, तो वो क्या हो गया? ए बी हो गया। तो फिर आप बोलोगे कि तो फिर मुझे एक बात बताओ, ये हम पॉजिटिव नेगेटिव किस बेसिस पे लगाते हैं? ठीक है, तो वो हम बात करेंगे। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये यूनिवर्सल डोनर क्या होता है। यूनिवर्सल डोनर होता क्या है? यूनिवर्सल डोनर होता है ओ वाला। अब बोलोगे ओ वाला क्यों होता है? देखो बच्चों, जैसे आरबीसी पे एंटीजेंस होते हैं ना, वैसे ही प्लाज्मा में भी एंटीबॉडी होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी मतलब जो अटैक करवाता है। ठीक है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। ये कभी कभी बहुत पूछते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चंस में पूछते हैं कि आरबीसी में एंटीजन प्रेजेंट होता है या एंटीबॉडी। तो आरबीसी पे कौन प्रेजेंट होता है? एंटीजन। और प्लाज्मा में कौन प्रेजेंट होता है? एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होने का, प्लाज्मा मतलब एंटीबॉडी, आरबीसी मतलब एंटीजन। ठीक है, तो ये होता क्या है कि जैसे आरबीसी पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं वैसे ही प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। तो सपोज आरबीसी में अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी कैसा होना चाहिए? ए का होना चाहिए या बी का होना चाहिए? अब आप एक कॉमन सेंस लगाओ, अगर एंटीबॉडी भी ए का होगा, अगर एंटीबॉडी ए का मतलब कि ये जो एंटीबॉडी है वो ए पे अटैक कर देगा। तो अगर आरबीसी पे ए है और एंटीबॉडी भी ए का हुआ, तब तो ये एंटीबॉडी इस एंटीजन पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो इसके कारण तो हमारा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो फिर हम बचेंगे कैसे? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आरबीसी पे ए है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी किसकी होनी चाहिए? बी की होनी चाहिए, तभी तो ये अटैक नहीं करेगा ना। ठीक है, और अगर आरबीसी में बी है तो एंटीजन कैसी, एंटीबॉडी कैसा होना चाहिए? ए का होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है? अगर ये बी का ही हुआ तो ये तो एंटीबॉडी इसी एंटीजन पे अटैक कर देगा। अभी के लिए आप समझ लो बेसिक में कि एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन स्पेसिफिक होता है, वो पर्टिकुलर एंटीजन को ही ये टारगेट करता है और किल करता है। ठीक है, वो ये समझता है कि इस बॉडी का नहीं है, बाहर से आया है और फॉरेन का है, तो वो किल करने की सोचता है। ठीक है, इसके लिए डिटेल में हम पढ़ेंगे एंटीजन एंटीबॉडी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 12th के चैप्टर में, वो भी मैं कवर करूंगा। पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर बी एंटीजन हमारे आरबीसी पे प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी किसका होगा? ए का होगा। तो आपने कभी सुना है कि ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव ही ब्लड ग्रुप चाहिए, ऐसा नहीं कि बी दे दो। क्यों बी नहीं देने बोलते हैं? वो इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि अगर वो ए पॉजिटिव का बंदा है तो अगर ए वाले में अगर हम बी डाल दिए तो एंटीबॉडी, उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी का होगा ना। और अगर हम बी का ब्लड डाले तो ये एंटीबॉडी क्या करेगा? वो ऐसे ब्लड को ख़त्म कर देगा। वो ये समझेगा कि तो फॉरेन का है, मतलब बाहरी है, तो वो उनको मार देगा। इसलिए हम नहीं करते हैं, और इसके कारण क्या होता है? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है और वो बंदा मर जाता है। समझ आ रही है बात?
तो इसलिए बोलते हैं कि ए वाला है तो उसको ए का ही ब्लड ग्रुप देना है, बी वाला है तो उसको बी का ही ब्लड ग्रुप देना है। तो फिर आप पूछोगे तो फिर जो ओ वाला है उसका क्या? तो ओ वाला जो होता है ना, ओ ब्लड ग्रुप के जितने भी लोग होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि ए का भी एंटीबॉडी होता है और बी का भी एंटीबॉडी होता है। तो अब आप बोलोगे कि तो मतलब ओ वाले को ना ए दे सकते हैं ना बी दे सकते हैं। एकदम बिल्कुल सही, ना ए दे सकते हैं ना बी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ए बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है ना, ए का भी एंटीबॉडी है और बी का भी एंटीबॉडी है। तो क्या होगा, अगर हम बी ब्लड ग्रुप डालें तो ये बी वाला एंटीबॉडी उस पर अटैक कर देगा, अगर ए वाला डाले तो ए ब्लड ग्रुप डाले तो ये ए का एंटीबॉडी उस पर अटैक कर देगा, इसलिए ओ। तो ओ अगर हम किसी को दें, सपोज कोई ए ब्लड ग्रुप वाला है, ठीक है, उसको हम ओ ब्लड ग्रुप दे रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट करेगा? क्या लगता है, ये आरबीसी हो गया, ये एक्सेप्ट करेगा? एकदम बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि ओ पे कोई एंटीजन ही नहीं है, और ओ पे एंटीजन नहीं है तो जिसका भी बी ए ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी एंटीबॉडी होगी, ठीक है। बट ये ओ वाले केस में ना तो इस पे ए है ना तो इस पे बी है, कुछ नहीं है, तो ये बी एंटीबॉडी एंटीजन को इसको मिलेगा ही नहीं, एंटीजन ही नहीं मिलेगा, तो ये अटैक नहीं करेगा। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक और आता है केस हमारा ए बी का, ठीक है। एक और केस आता है ए बी ब्लड ग्रुप का। अब ए बी ब्लड ग्रुप में क्या है, मतलब कि इसके आरबीसी पे ए का भी एंटीजन होगा और बी का भी एंटीजन होगा, तो इसके प्लाज्मा में क्या होगा? इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको या तो ए दे, तब भी एंटीबॉडी ही नहीं है, तो ये क्या ही अटैक करेगा? या बी दे, ए दे, या बी दे, या ओ दे, ठीक है, कोई अटैक नहीं करेगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ए बी को क्या बोल देते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो ए बी हो गया क्या? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और ओ क्या हो गया? यूनिवर्सल डोनर। समझ में आ रही है बात? ओ क्या हो गया? यूनिवर्सल डोनर। अब एक इसके बाद आता है कि ठीक है, ये तो ए ओ बी बी समझ आ गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन करते हैं, एक रिसस फैक्टर नाम की चीज़ होती है, ठीक है। रिसस फैक्टर को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये समझ लो। अगर इससे कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछो, और मैं रिसस फैक्टर के लिए अगली वीडियो में बताऊंगा डिटेल में कि एक्चुअली में होता क्या है। तो फिलहाल के लिए अगर कोई डाउट आता है तो पूछे, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बायो पढ़ेंगे, नीट फोड़ेंगे।